दोस्तों बात करते हैं आज 16 जून दिन मंगलवार की ताज़ा खबरों की। आज की बड़ी खबरों की। खबरों को शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई सरकारी ऐलान होता है या कोई बड़ी खबर आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। दोस्तों इस चैनल पर केवल जरूरी खबरें ही पेश की जाती हैं, तो आपको बेनती है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो सके। तो अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। यहाँ पर पहली बड़ी खबर है, सुशांत की मौत से जुड़े इस एंगल की भी जांच करेगी पुलिस, सरकार ने दिए दिशा निर्देश। कोविड कोच के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन जारी, इन स्टेशनों से होगी शुरुआत। ट्विटर पर सीएम योगी का दबदबा, फॉलोअर्स की संख्या हुई 1 करोड़। भारत के साथ सीमा पर तनाव के बीच चीन ने बढ़ाए परमाणु हथियार, इस रिपोर्ट में हुआ खुलासा। कोरोना के इलाज के नाम पर लाखों का बिल बना रहे प्राइवेट हॉस्पिटल। चेन्नई और आसपास के जिलों में 19 से 30 जून तक लागू रहेगा फुल लॉकडाउन। क्या दिल्ली में फिर लॉकडाउन की तैयारी, सीएम केजरीवाल ने दिया ये जवाब। आयुष्मान भारत स्कीम में कोरोना के इलाज के लिए होगा नया पैकेज, दी जाएगी ये सुविधाएं। भारत में नवंबर में चरम पर पहुंच सकता है कोरोना वायरस, जान ले दावे का पूरा सच। कोरोना ने बरपाया कहर, बीते 24 घंटे में 11,502 नए मामले, 325 की मौत। इस सप्ताह मानसून की गति धीमी रहने की संभावना, उत्तर भारत में उमस भरी गर्मी। दोस्तों ये थी आज की मुख्य खबरें। अब बात कर लेते हैं विस्तार से। यहाँ पर पहली बड़ी खबर है, सुशांत की मौत से जुड़े इस एंगल की भी जांच करेगी पुलिस, सरकार ने दिए आदेश। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहां आत्महत्या की बात सामने आई है, वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में उनके अवसाद का शिकार होने की बातें भी कही जा रही हैं। अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने डिप्रेशन के एंगल की भी जांच किए जाने की बात कही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मुंबई पुलिस इस पहलू की भी जाँच करेगी। अगली बड़ी खबर है, कोविड कोच के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन जारी, इन स्टेशनों से होगी शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के बीच शुरू की गई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 60 लाख से ज़्यादा यात्री यात्रा कर चुके हैं। वहीं प्रति व्यक्ति एवरेज टिकट प्राइस 600 रुपये है। इस फेयर को स्पेशल ट्रेन के अनुसार निर्धारित ना करके सामान्य मेल एक्सप्रेस ट्रेन के अनुसार निर्धारित किया गया है। ये रेल परिचालक की कास्ट का 15% है। कोविड कोच के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन जारी की है। यहाँ तक संभव हो एक कैबिन में एक ही मरीज होगा, दबाव बढ़ने पर अधिकतम 2 मरीज एक कैबिन में रह सकते हैं। अगली बड़ी खबर है, ट्विटर पर सीएम योगी का दबदबा, फॉलोअर्स की संख्या हुई 1 करोड़। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना काल में आमजन की उम्मीदों पर खरा उतरने के साथ साथ विरोधियों को भी हैरान करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ट्विटर फैन फॉलोइंग ने आज 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। अगली बड़ी खबर है, भारत के साथ सीमा पर तनाव के बीच चीन ने बढ़ाए परमाणु हथियार, इस रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, भारत इस समय कोरोना वायरस के साथ प्राकृतिक अपवादों की मार भी झेल रहा है। इसके अलावा बॉर्डर पर भी पड़ोसी देशों के साथ तनातनी जारी है। पिछले कुछ समय में लद्दाख बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच टेंशन बरकरार है। हालांकि दोनों देशों की सेनाएं बातचीत से इस मसले को सुलझाने की कोशिशों में लगी हैं, लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने परमाणु हथियारों में बढ़ोतरी की है। अगली बड़ी खबर है, कोरोना के इलाज के नाम पर लाखों का बिल बना रहे प्राइवेट हॉस्पिटल। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालों की लूट का सिलसिला जारी है। कोरोना से पीड़ित मरीजों को मोटा बिल थमाया जा रहा है। साउथ दिल्ली के रहने वाले रामस्वरूप चौधरी का कोरोना टेस्ट जब पॉजिटिव आया तो वो 5 तारीख को अपनी पत्नी के साथ दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में एडमिट हुए, क्योंकि उनकी पत्नी का भी टेस्ट पॉजिटिव था। 14 तारीख को जब ये डिस्चार्ज हुए तो अस्पताल ने इन्हें 4,60,000 का बिल थमा दिया, जबकि ट्रीटमेंट के दौरान इनकी हालत ना तो कभी क्रिटिकल हुई और ना इन्हें आईसीयू या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी। अगली बड़ी खबर है, चेन्नई और आसपास के ज़िलों में 19 से 30 जून तक का लागू रहेगा फुल लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में कोरोना वायरस के मद्देनज़र राज्य सरकार ने फैसला किया है कि 19 जून से अगले 12 दिनों तक चेन्नई में पूरी तरह से लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान राज्य केंद्र सरकार के ऑफिसों में महज
33% स्टाफ के साथ काम होगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी के दौरान ही ऑटो, टैक्सी और प्राइवेट वाहनों को आवागमन की अनुमति मिलेगी। जो लोग कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं उनको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। अगली बड़ी खबर है, क्या दिल्ली में फिर लॉकडाउन की तैयारी? सीएम केजरीवाल ने दिया ये जवाब। जी हाँ दोस्तों, सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक और लॉकडाउन की प्लानिंग की अटकलों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कई लोग अटकलें लगा रहे हैं कि दिल्ली में एक और लॉकडाउन की प्लानिंग की जा रही है, लेकिन ऐसा कोई प्लान नहीं है। बता दें कि कोरोना ने देश भर में हड़कंप मचाया हुआ है। वायरस के मामले तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। देश में अब तक कुल पॉजिटिव मामले 3,32,424 हैं। इसमें से 1,59,798 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर है, आयुष्मान भारत स्कीम में कोरोना के इलाज के लिए होगा नया पैकेज, दी जाएगी ये सुविधाएं। जी हाँ दोस्तों, आयुष्मान भारत स्कीम के तहत कोविड टेस्टिंग और इलाज के लिए नए पैकेज बनाए गए हैं। हर राज्य के लिए अलग अलग पैकेज। कोविड इलाज के लिए खर्च बढ़ा है, जैसे पीपीई का खर्च। ऐसे में इसका अतिरिक्त प्रीमियम भी आयुष्मान भारत स्कीम के पैकेज में शामिल किया गया है। एडिशनल कोविड प्रीमियम भरने के लिए राज्य को अतिरिक्त स्वतंत्रता दी गई है और उसके आदेश पारित किए गए हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के एडिशनल सीईओ डॉक्टर प्रवीण गोडाम ने कहा कि अभी तक आयुष्मान भारत स्कीम के तहत अब तक 8,000 लोगों की टेस्टिंग और करीब 6,000 लोगों को इलाज दिया जा चुका है। अगली बड़ी खबर है, भारत में नवंबर में चरम पर पहुंच सकता है कोरोना वायरस, जान ले दावे का पूरा सच। जी हाँ दोस्तों, देश में लगातार कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में कोविड-19 के मामले नवंबर में चरम पर होंगे। इसके साथ ही उस वक्त देश में अस्पतालों में आईसीयू बेडों और वेंटिलेटर की भी कमी होने का दावा किया जा रहा है। व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक समेत तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर एक अखबार की कटिंग वायरल हो रही है, जिसकी अंग्रेजी हेडलाइन का हिंदी में अर्थ है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्टडी कहती है कि नवंबर में चरम पर होंगे केस। अगली बड़ी खबर है, कोरोना ने बरपाया कहर। बीते 24 घंटे में 11,502 नए मामले, 325 की हुई मौत। जी हाँ दोस्तों, देश भर में कोरोना ने हड़कंप मचाया हुआ है। वायरस के मामले तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। देश भर में अब तक कुल पॉजिटिव मामले 3,32,424 हैं। इसमें से 1,59,798 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। वहीं 9,520 लोगों की इस वायरस की वजह से अब तक जान जा चुकी है। बीते 24 घंटों में 11,502 नए मामले सामने आए हैं और 325 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है और इसका प्रतिशत 51.7 है। पिछले 24 घंटों में 7,419 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। अगली बड़ी खबर है, इस सप्ताह मानसून की गति धीमी रहने की संभावना। उत्तर भारत में उमस भरी गर्मी। जी हाँ दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को कहा कि मानसून पश्चिमी और मध्य भारत के अधिकतर हिस्सों में दस्तक दे चुका है, लेकिन इस सप्ताह इसकी प्रगति कुछ धीमी रहने की संभावना है। विभाग ने एक बयान में कहा, उत्तर अरब सागर, गुजरात और मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ के बाकी भागों, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून के विस्तार के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि इसके बाद एक सप्ताह के लिए मानसून की प्रगति धीमी रहेगी। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी ताज़ा खबरें। हम आपके लिए रोजाना ऐसी ही ताज़ा खबरें लेकर हाजिर होते हैं। कृपया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई सरकारी ऐलान होता है या कोई बड़ी खबर आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद।